हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में nth टर्म ऑफ एन एपी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला करेंगे हम। nth टर्म ऑफ एन एपी डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम जो एपी की जनरल फॉर्म है उसको एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज a, a plus b, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। ठीक है, देखो अगर इसमें देखेंगे हम तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है जिसे a1 बोलते हैं, a1 किसके इक्वल है? a1 यहाँ पर a के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टर्म a है। ठीक है, और सेकंड टर्म किसके इक्वल है? देखो a2। सेकंड टर्म है a प्लस डी के इक्वल, तो इट इज इक्वल टू a प्लस डी। इसी तरीके से थर्ड टर्म देखते हैं हम। थर्ड टर्म जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, ये थर्ड टर्म है। इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या बनेगी? a प्लस 3d। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, और ऐसे फिफ्थ टर्म क्या बननी चाहिए? फिफ्थ टर्म बनेगी a प्लस 4d। ठीक है, तो अब देखो ये जो a1 है, a1 इज इक्वल टू a, इसको हम a प्लस 0 इंटू डी भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, a प्लस 0 इंटू डी इज सेम एज a। अच्छा देखो अब आगे हम इन टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं? जैसे अभी a प्लस 0d है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि ये जो 0 है ना, इस 0 को हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसे इसके आगे देखो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू a प्लस, अब देखो यहाँ पे d के आगे 1 है। ठीक है, इट इज 1d। 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। ठीक है, और इंटू डी हो गया। नाउ इट इज इक्वल टू a प्लस, ये 2 है d के आगे, d का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है। ठीक है, तो 2 को हम 3 माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से a प्लस 3d विल बी इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली a प्लस 4d विल बी इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो नंबर है, ये जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। मतलब जो नंबर यहाँ पर आएगा वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा और उसके साथ माइनस 1 लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए an क्या निकलेगा? देखो an। ठीक है, an बन जाएगा हमारा a प्लस, यहाँ पर देखो जितना यहाँ पर होता है उससे एक कम यहाँ है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो an विल बी इक्वल टू a इंटू n माइनस 1 इंटू डी बनेगा। ठीक है, तो an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो देखो a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a3 is equal to a plus 3 minus 1 into d. a2 is equal to a plus 2 minus 1 into d. Similarly, following this pattern, we get an is equal to a plus n minus 1 into d, which is the formula of nth term. ठीक है, तो nth term का formula हमें क्या मिल गया? an is equal to a plus n minus 1 into d. तो ये nth term का formula है। ठीक है, अच्छा nth टर्म का फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम किसी भी एपी अगर हमें मालूम हो तो उस एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज, चलो एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। अगर हमारे पास एक एपी है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसकी 50th टर्म कितनी होगी? हमें a50 फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी 50th टर्म मतलब a50 कितनी होगी। तो अगर हम इसको ऐसे फॉलो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, 50 टर्म्स तक जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 50th टर्म कौन सी होगी। ठीक है, वो कैसे? देखो a50 क्या बन जाएगा? ठीक है, अब देखो n की जगह यहाँ पर 50 आ गया,
तो A50 विल बी इक्वल टू A प्लस, और यहाँ पर क्या है 50-1 बनेगा, ये n-1 है, ठीक है, मतलब 50-1, 50-1 कितना हो गया 49, तो 49 इंटू डी हो गया, ठीक है। तो अब देखो ए हमें मालूम है, ए होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 5 है, तो ए के प्लेस पे 5 आ जाएगा प्लस 49 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 है, ठीक है, 8-5 या 11-8 कैसे भी, तो A2-A1 या A3-A2 कैसे भी कैलकुलेट कर लो, वो डी आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 49 इंटू 3 हो जाएगा 147, ठीक है, और फिर 5 प्लस 147 हो गया 152, मींस इस एपी की जो 50th टर्म होगी वो 152 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखो चलो इस हम एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल 3 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। एग्जांपल 3 क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब A10 फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट A10, ठीक है। अच्छा देखो इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, वो है 2 के इक्वल, तो A यहाँ पे 2 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है डी कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं 7-2 करके, जो कि 5 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें A10 निकालना है, तो हमें मालूम है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसी के फॉर्मूले में हम अप्लाई करते हैं, तो A10 क्या होगा, A10 विल बी इक्वल टू A कितना है 2, तो 2 प्लस n-1, n कितना है यहाँ 10, तो 10-1 कितना हो गया 9, तो 9 इंटू डी कितना है 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 45, तो इज इक्वल टू 47, मींस द 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज 47, ठीक है। देखो अब एग्जांपल 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 है which term of the AP 21, 18, 15 and so on is -81, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि इस AP की कौन सी टर्म -81 के इक्वल होगी, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, तो क्या इस AP की कोई टर्म 0 होगी, ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेट nth टर्म be -81, which implies that an is equal to -81, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि -81 जो है वो इस AP की nth टर्म है, मतलब an -81 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है -81 के इक्वल, -81, ठीक है। तो देखो इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, ए कितना है यहाँ पर, ए है हमारा 21, तो ए के प्लेस पे 21 आएगा फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी कितना है, देखो डी निकलता है हमारा A2-A1 करके या A3-A2 करके, तो यहाँ पर अगर हम डी निकालते हैं, डी की वैल्यू A2-A1 का मतलब हो गया 18-21 विच इज इक्वल टू -3, तो डी यहाँ पे -3 है, तो इसका मतलब यहाँ n-1 इंटू -3 हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू -81, ठीक है। देखो अब यहाँ 21 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो और तो क्या बन जाएगा, देखो ये n-1 इंटू -3 को हम लिख सकते हैं -3 इंटू n-1 इज इक्वल टू -81, और ये 21 है, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो -21 बन गया, ठीक है। तो वी गेट -3 इंटू n-1 इज इक्वल टू -81 -21 इज -102। तो देखो -3 कॉमन फैक्टर है, तो ये n-1 इज इक्वल टू -102 अपॉन -3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, और 3 से ऐसे कैंसिल करोगे 102 को, तो 3 3 जा 9 हो गया, 1 कैरी 3 4 जा 34, तो n-1 जो है वो 34 के इक्वल आ गया, सॉरी n-1 इज इक्वल टू 34, तो n की वैल्यू 34
प्लस 1 तो 35। तो दिस इंप्लाइज दैट 35th टर्म ऑफ दिस AP इज -81। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। तो अब देखो सेकंड पार्ट में अब हमसे पूछा है कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस AP को अगर हम कंटिन्यू करते हैं अगर आगे, तो क्या जीरो इस AP की टर्म आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि जीरो इस AP की टर्म है या नहीं। ठीक है, तो उस केस में भी जो भी हमें टर्म चेक करनी है उसको हम nth टर्म एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट an जो है वो हमने अब जीरो के इक्वल ले लिया। देखो अब हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर n नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आती है तो वो इस AP की टर्म होगी। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगी तो जीरो इस AP की टर्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखो AP में n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम बेसिकली चार क्वांटिटीज देख सकते हैं। कौन कौन सी, एक है an। ठीक है, an जो है इट कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन डेसिमल में भी हो सकता है an की वैल्यू। ठीक है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, और जो n है, ये जो n है ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, बाकी इसमें a है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। d इज ए कॉमन डिफरेंस, इट कैन बी एनी रियल नंबर। बट n जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर n की वैल्यू नेचुरल आएगी तो जीरो उसकी टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाते हैं। an बन जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो a कितना है इसमें, a है 21 प्लस n माइनस 1 और d है हमारा -3 इज इक्वल टू जीरो। तो देखो 21 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू n माइनस 1। ठीक है, ये n माइनस 1 इंटू -3 का मतलब -3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 21 उधर चला गया जो कि -21 के इक्वल हो गया। तो -3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू -21। तो दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू -21 अपॉन -3 बन गया। माइनस माइनस कैंसिल और ये 3 7 21 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ गया, विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 and 8 is a natural number। ठीक है, so which is a natural number, hence 0 is 8th term of this AP। 0 is the 8th term of this AP, therefore A8 is equal to 0। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and 7th term is 9। ठीक है, तो हमें थर्ड टर्म गिवन है 5 और 7th टर्म गिवन है 9। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो थर्ड टर्म मतलब A3, हमें A3 जो है वो 5 के इक्वल गिवन है। ठीक है, और 7th टर्म मतलब A7 इज इक्वल टू 9 के इक्वल गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D 5 के इक्वल गिवन है और A7 मीन्स A प्लस 6D। तो A प्लस 6D हमारा 9 के इक्वल है। ठीक है, देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर था। तो एलिमिनेशन में क्या करेंगे, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये a माइनस ए कैंसिल, अब ये 2d माइनस 6d हो गया -4d इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज -4। तो d की वैल्यू आ गई -4 अपॉन -4 कैंसिल विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 के इक्वल आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो 1 और 2 में से किसी में भी हम d पुट करके a निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी मीन्स 1, डी के प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 में डी के प्लस 1 पुट कर दिया।
तो दिस मीन्स दैट a प्लस 2 इज इक्वल टू 5. तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3. इसका मतलब इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो 3 के इक्वल है और कॉमन डिफरेंस d जो है 1 के इक्वल है. तो देखो किसी भी AP में हमें कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d. अगर हमें a और d ये दोनों चीजें पता हो तो हम AP की कोई भी चीज, कोई भी टर्म या कोई भी इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर AP क्या हो जाएगी, देयरफॉर द AP इज, फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म बनती है a प्लस d, मतलब यहाँ पे 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, फिर उसके आगे फिर 5 आ जाएगा, 6 7 एंड सो ऑन. दिस इज द रिक्वायर्ड AP. ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 6 है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23 एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि हमें ये चेक करना है कि 301 इस AP की टर्म है या नहीं. ठीक है, तो हम उसमें कैसे करते हैं कि जो भी हमें नंबर गिवन है उसको nth टर्म एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं. तो लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी 301. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो an है वो 301 के इक्वल हो गया. देखो अब हम an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इफ n इज a natural number then 301 will be the term of this AP. और अगर n इस नेचुरल नंबर नहीं है तो 301 इस AP की टर्म नहीं होगी. ठीक है, तो अब an का फॉर्मूला लगाते हैं तो बन जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जो कि 301 के इक्वल हो गया. तो a है हमारा 5. ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी 5 गिवन है और देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, 11 में से 5 माइनस करो 6, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 301. तो ये हम कर सकते हैं 6 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 301 माइनस 5, और 301 माइनस 5 हो जाएगा 296 के इक्वल. ठीक है, तो 6 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 296. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 अपॉन 6. ठीक है, देखो 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा, और इसको करोगे तो ये 148 आ जाएगा. तो चलो अब यहाँ से ऐसा करते हैं, हम n की वैल्यू निकालते हैं. n कितना हो गया, n हो गया 148 अपॉन 3, और माइनस 1 को वहां ले जाएंगे तो प्लस 1. इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 148 प्लस 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 151 अपॉन 3. ठीक है, अच्छा 151 अपॉन 3 अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा 50 एंड 1/3 के इक्वल. ठीक है, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP. तो आई होप आपको आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं और nth टर्म ऑफ AP है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे 6th एग्जाम्पल तक. इससे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक के और नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.